क्राइम। दोस्तों, यह एक ऐसा शब्द है जिससे हम और आप हर कोई वाकिफ है, और हम और आप में से कुछ तो इसके शिकार भी हुए हैं। और वर्तमान में सबसे बड़ा साइबर क्राइम से संबंधित जो एक अलग रूप देखने को आया वह है साइबर अरेस्ट, ऑनलाइन अरेस्ट। दोस्तों, ये आखिर साइबर क्राइम है क्या और इसके प्रकार क्या, और भारत में मतलब हमारे देश में क्या प्रावधान है सजा के, वो जानना जरूरी है। दोस्तों, साइबर क्राइम एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर, नेटवर्क, मोबाइल या अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को बताता है। दोस्तों, साइबर क्राइम साइबर क्रिमिनल्स द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की इलीगल गतिविधियों का एक समूह माना जाता है। इनमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैंसमवेयर, मेलवेयर हमले आदि शामिल है। दोस्तों, भारत में साइबर अपराध एक गंभीर मुद्दा है और इसे निपटने के लिए मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट के तहत कड़े कानून बनाए गए हैं। इन अपराधों को गंभीरता के अनुसार सजा में जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान है। दोस्तों, आने वाले कल में मतलब भविष्य की सुरक्षा जो है उसमें सबसे बड़ी सेंध जो होगी वो साइबर क्राइम की होगी। दोस्तों, साइबर क्राइम की भयावहता इस तथ्य में निहित है कि वह व्यक्तियों, संगठनों, यहां तक कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ प्रमुख प्रकार के साइबर अपराध जो हमें जानना जरूरी है वो इस प्रकार है कि डेटा चोरी, गोपनीय और निजी जानकारी चुराना जिससे भारी वित्तीय नुकसान या पहचान की चोरी हो सकती है। हैकिंग, अनाधिकृत रूप से कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच बनाना जिससे सिस्टम को नुकसान पहुंचा जा सकता है और डेटा से छेड़छाड़ हो सकती है। साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फिशिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड धोखाधड़ी या नौकरी विवाह धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों को ठगना। जो सबसे बड़ी चीज है आज देश में हो रही है वो है साइबर टेररिज्म। ऐसे कार्य जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और एकता को खतरे में डालते हैं। दोस्तों, हालांकि हर रोज हमारे लिए चेतावनियां, वार्निंग्स आती है कि हम किसी भी अनजान लिंक को ना खोलें, अनजान मेल को ना खोलें, ओटीपी शेयर ना करें, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं कुछ एक बहुत कम छोटे से लालच के चलते दोस्तों, और उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। अगर साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न, इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को परेशान करना, धमकाना या बदनाम करना, ये साइबर स्टॉकिंग है। दोस्तों, सजा के प्रावधान आईटी एक्ट 2000 के तहत अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर सजा के प्रावधान है। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच होती है तो धारा 66 लगती है 3 साल तक का कारावास या 5 लाख रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों। पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, वही 3 साल का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना है। धारा 66C के तहत ही आता है। फिर है कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके उसकी कॉपी नकल करना, धारा 66D, 3 साल तक का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों। कंप्यूटर स्रोतों, दस्तावेजों से छेड़छाड़, यह धारा 65, 3 साल तक का कारावास या 2 लाख रुपए अथवा दोनों। साइबर आतंकवाद, धारा 66F और आजीवन कारावास। दोस्तों, वर्तमान जो सबसे अधिक चल रहा है वो है आपका साइबर क्राइम चल रहा है, साइबर टेररिज्म चल रहा है। और दोस्तों, एक चीज और बता दें, भारत सरकार ने 1930 एक ऐसा नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर, जिस पर हम फोन करके बता सकते हैं कि हम इससे उत्पीड़ित हो चुके हैं, हमें सहायता चाहिए। दोस्तों, शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन 1930 पे करने से सरकार हमारी मदद कर सकती है। और हमें ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर हमें पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए हमारे साथ क्या हुआ है वो हमें बताना होगा। दोस्तों, ये सारे साइबर जो फ्रॉड हैं, साइबर जैसे महिलाओं से संबंधित है, वित्तीय फ्रॉड है,
और आपके मेल का फ्रॉड है, ये सारे के सारे साइबर क्राइम में आते हैं। दोस्तों यदि हमें बचना है, बचते हुए भी कई बार अपराध हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी प्रावधान है, उसके लिए भी व्यवस्था है, लेकिन हेल्प मांगने पे मिलेंगी। कोई सरकार को आपको वहां पे तक स्मेल तो आएगी नहीं, खुशबू तो आएगी नहीं कि भैया आपके साथ अपराध हुआ है। आपको खुद को बताना पड़ेगा कि मैं क्रिमिनल के हत्थे चढ़ गए हूं, मेरे साथ हो चुका है, ये घटित हो चुका है, तो सरकार आपकी हेल्प जरूर करेगी। तो दोस्तों आप भी सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा, और भारत सरकार जो हमेशा एक चेतावनी देती रही है उसको फॉलो करती रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।